ग्रहं त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नजगकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति। पुण्य भूमि भारत के एक राज्य कर्नाटक, उसमें भी जो हम्पी है दक्षिण काशी से जो प्रसिद्ध, वहाँ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं सबसे पहले वंदनीय पूजनीय योगियों के चक्रवर्ती स्वामी श्री सिद्धारूढ़ को नमन करते हुए उन्हीं के परंपरा में आए हुए जितने भी योगी महापुरुष हैं उनके चरणों में भूयो भूयो नमन करते हुए इस मंच में विराजमान वंदनीय पूजनीय अर्चनीय माताडुव देवरू ऐसे प्रसिद्ध पूज्य अप्पाजी महाराज हैं, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए इस सभा के परमाध्यक्ष बीदर से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय अर्चनीय विद्वद वरिष्ठ सर्वशास्त्र के मर्मज्ञ श्री स्वामी शिवा कुमार अप्पाजी के चरण में भी नमस्कार करते हुए मंच में विराजमान व्यासाश्रम से पधारे हुए वहाँ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज के चरण में भी नमन करते हुए अभी हम्पी के जो विद्यारण्य मठ है वहाँ कल हम लोग दर्शन करने गए थे, वहाँ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज को नमन करते हुए स्वस्वरूपानंद और ऋषिकेश से पधारे हुए विद्वद वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी जी महाराज उनको भी नमन करते हुए और मंच में विराजमान समस्त शिव स्वरूप संत गणों को भूयो भूयो नमन करते हुए जिज्ञासु साधक भक्तगण सबको आत्मरूप से अभिवादन करता। देखिए आज का जो विचार है चिंतन है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इसको लेकर विद्वानों ने बहुत विचार किया है। तेषाम अभी सुन रहे थे आप, केशाम किनके उद्धार करेंगे, मैयावेशित चेता
अथवा प्रातः काल में आप लोगों ने श्रवण किया था गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त तेषा, और वहां सेंद्रिय मानस नियत करके, तो वहां सेंद्रिय मानस कहा दिया था, यहाँ मैया वेशिता चेतसा, ये बता रहे उन लोगों का मैं उद्धार करता। और इसको लेकर विद्वानों ने ये भी विचार किया है, चिंतकों ने, क्योंकि विद्वानों का जो चिंतन तो अलग अलग है, महावाक्य भी सिद्ध करते इसको। अभी देखिए वहां अहम शब्द प्रयोग कर रहे कौन? भगवान, इसलिए वो तत्पद हो गया। तेषाम शब्द को संकेत कर रहे तुम जीवों को, तुम समुद्र को बोल तो एकत्व भी विचार कर, अलग बात। किंतु भगवान बता रहे हे अर्जुन, उनका मैं उद्धार करता हूं, संसार से ऊपर उठा। कौन सा? मृत्यु संसार सागर। अभी देखिए हम मृत्यु संसार सागरात बता रहे। भगवान भाष्यकार जी ने वहां संसार की व्याख्या करते हुए अविद्या काम कर्म एवं मृत्यु, यही मृत्यु माना है, और कोई संसार है ही नहीं। अविद्या काम कर्म एवं संसार, यही संसार। संसार है कहाँ? दिखा दीजिए। अच्छा, गाढ़ा निद्रा में डीप स्लीप ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸಾರ? संसार मतलब आरोग्य है, अध्यारोप है। इसलिए यहाँ दुख का संयोग, योग का लक्षण के दुख का संयोग वियोग, भगवान ने योग का लक्षण किया, ऐसे किसी ने नहीं किया है, पतंजलि ने भी नहीं किया। विलक्षण दुख का संयोग, ये संसार है, दुख का संयोग। तो उसी को लेकर विद्वानों ने कहा कि तीनों का संयोग होता है हमारे साथ। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मि रहित शिवः, ये 6 ऊर्मि है तरंगಗಳು। अच्छा, भूख और प्यास लगती है क्या? नहीं। आशीर्वाद करालो बाहरी के भूख प्यास। अरे किसको लग रही भूख प्यास? ये प्राण का धर्म है। अच्छा, मुर्दा पड़ा है, उसको भोजन लड्डू, अरे खाओ, ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು, सत्तावा तिंदना ಇಲ್ಲ। तो भूख और प्यास है, ये प्राण का धर्म है। किंतु कहा मैं भूखा। अरे आप कौन है? आप उसको देखने वाला है, भूख को देखने वाला, आप साक्षी है। आप देख रहे भूख को, भूख का ज्ञान आपको हो रहे। आप भूख कैसा हो सकते? मैं भूखा, मैं प्यासा, बस यही हो गया संसार, और कोई संसार नहीं है। शोक तो होता है बहुत, मोह भी होता है। किसका धर्म है? मन का धर्म है। अच्छा, जागृत में शोक होता है, किसने गाली दिया, दुख भी होता है। पुत्र में है संसारದಲ್ಲಿ मोह ಆಗ್ತದೆ, स्वप्न में भी होता है। डीप स्लीप, महात्मा ने उसको समाधि भी कहा दिया। आचार्य ने स्वयं निद्रा समाधि स्थिति। क्या जो डीप स्लीप है, सुषुप्ति में आपको शोक और मोह होता है क्या? इसको पता नहीं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या? आपका मन नहीं है उस समय, है मन किंतु सामान्य। यत्र यत्र मनः, जहां जहां आपका मन है तत्र तत्र संसार अथवा दुख आ गया, वही दुख है। जागृत में है, मन आपका काम कर रहे हैं,
स्वप्न में काम कर रहे हैं, इसलिए दुख सुषुप्ति में नहीं। अब कितना भी लोभी क्यों ना हो, धन के प्रति मर रहे, यदि उसको कहिए आप 5 दिन तक 1 मिनट भी सोना नहीं, बिल्कुल 5 लाख रुपए देंगे, कोई रहेंगे? नो। क्यों? क्योंकि सुख है आपका स्वरूप। तो इसलिए मनसा शोक मोह, ये संयोग हो गया, मैं दुखी हूं। जन्म मृत्यु शरीर, अरे जन्मोत्सव बना रहे, किसका जन्म हुआ? न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवान बोल रहे, कहाँ जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? इसलिए जन्म मृत्यु शरीर का है, किंतु मेरा जन्म हो गया, मेरा बर्थडे, मैं मरने वाला, ये आरोप, यही संसार है। भगवान बता रहे ऐसे जो संसार रूप मृत्यु रूप संसार है, उस सागर से मैं पार करता हूं। किनका? मय्यावेशित चेतसा। अरे शांत ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾ, तो उसमें ಗಣೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾರೂ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ತಾಯಿ, ಯಾರೂ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಬಹಳ ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಶಿ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ. ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ आलेस। इसलिए भगवान बता रहे तेषाम, अर्थात गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त अथवा मय्यावेशित चेतम, अथवा सहजानंद स्वामी जी ने कहा दिया था सर्वकर्माणि, जिसने कर्म को त्याग दिया। परमात्मा तो आपका स्वरूप है, कोई संदेह नहीं। हर एक व्यक्ति का केवल महात्मा का बोल के नहीं है, हमने थोप दिया उपाधि 6 ओर में, भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु मैं मान ले, वो छोड़ दीजिए, भगवान यही छुड़ा रहे। इसलिए मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार में है, दुख रूप है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार आ रहे, इससे मुक्त हो। किंतु भगवान भी आपको मुक्त तभी करेंगे, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, बिना सदगुरु से नहीं। अच्छा, अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया है गीता, क्या भगवान बन के है क्या? वहां गीता पढ़ते हैं ना, गीता ध्यान पढ़ते डलना, वहां भगवान बन के नहीं है। अर्जुन बोलते गए, भगवान ने उत्तर नहीं दिया। शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्न, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मित्र नहीं हूँ, अभी मुझे आप उपदेश कर दीजिए। उसके बाद भगवान ने वहाँ शुरू किया अशोचानंद। इसलिए भगवान भी यदि उपदेश करेंगे, भगवान बन के नहीं, गुरु बन के। इसलिए गुरु शरणाम्बुज, उनके शरण में जाइए, तभी भगवान आपको उद्धार करेंगे। प्रातःकाल सुना था ऐसा, शिवानंद महाराज है और हमारे विद्यानंद जी महाराज चुपचाप बैठे हैं कोने में, कुछ नहीं करते। उनके शरण में जाइए और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वैसे ही चलिए, और ये जीवन को सार्थक करना चाहिए। पता नहीं एक वासना रूप आंधी आ जाएगी कि कहाँ ले जाएगी, कोई पता नहीं। इसलिए इस जीवन में रहा, यह चेद अवेदित सत्यम है, यही रहते हुए जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। गुरु के चरण, गुरु को एक शरीर नहीं है, स्वामी जी को देख रहे इतना ही नहीं है, गुरु है वो तत्व है। वही स्वामी जी का शरीर से आगे आपको उपदेश कर रहे हैं, उसको ग्रहण करते हुए जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। वे अधिक नहीं बोलते हुए, इतना कहते हुए सभी महापुरुषों के चरण में नमन करते हुए, और हमारे जो संचालक है बहुत कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं गणेश शास्त्री जी महाराज, ಅವರಿಗೂ भी ನಮಸ್ಕಾರಗಳು।
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರ, ಮಂಗಲಮಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ